हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म को स्टडी करना है, यानी कि हमने स्टडी करना है डोंट कंफ्यूज लिबरलाइजेशन विद द लेजर फेयर सिस्टम। ओके, यहाँ पे आज हमने बात करने की जैसे हमने अभी अभी हम करके आए लिबरलाइजेशन को, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को हमने स्टडी किया जिसका नाम था हमारा लिबरलाइजेशन। उसके अंदर आने वाले रिफॉर्म्स को हमने स्टडी किया। आज जो हमने बात करनी वो बात करने की जो लिबरलाइजेशन है और जो लेजर फेयर सिस्टम है, ये दोनों अलग है। यानी हम ये कहें, देखो आपने ना लेजर फेयर सिस्टम को पढ़ा होगा बिजनेस में क्लास 12th के अंदर, ठीक है। जब आपने क्या पढ़ा होगा, लीडरशिप, वहाँ पे आए होंगे आपके 3 स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजर फेयर स्टाइल या फिर फ्री रेन सिस्टम, ठीक है। यानी जिसके अंदर आप अच्छे से पढ़ के आए हो कि क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको कि क्या होता है लेजर फेयर सिस्टम या फिर फ्री रेन सिस्टम। का ये मतलब होता है कि जब आपके पास आपको पूरी पावर सौंप दी जाती है, यानी कि आपके हाथ में पूरा कंट्रोल सौंप दिया जाता है कि जो काम आपको करना है वो आपको अपने तरीके से करना है। बीच में आपको कोई भी लीडर, कोई भी एम्प्लॉयर जो है, आपका सीनियर मेंबर, वो इंटरफेयर नहीं करने वाला। आपको काम दे दिया गया, आपको अपने तरीके से जैसा मन चाहे जिस तरीके से आपको वो अपना काम कंप्लीट करता है। यानी ऐसा सिस्टम जब आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई रोक टोक नहीं होती, जिस तरीके से आपको अपना काम कंप्लीट करना है उसी तरीके से आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम को कहा जाता है लेजर फेयर सिस्टम। और लिबरलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा ही क्या होता है। तो अब आप मुझे बताओ कि लिबरलाइजेशन और लेजर फेयर सिस्टम, क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? अगर आपको लग रहा है कि दोनों चीज़ें सेम है तो आप यहाँ पे गलत हो। और अगर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस लग रहा है तो आई थिंक आपने कुछ तो जजमेंट की होगी, कुछ तो आपने अपना माइंड लगाया है जहाँ से आपको लगा कि ये दोनों अलग है। तो हो सकता है आपने अपना माइंड सही लगाया हो। तो अभी आप पूरी वीडियो जब सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जवाब जो था वो सही था या आपका जवाब गलत था, ठीक है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आपका गलत जवाब है तो भी आप अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात आती है, हम स्टार्ट करते हैं कि हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कंसेप्ट जो है हमारा लेजर फेयर का। कहते हैं एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। इंटरवेंशन यानी कि बीच में कोई रोक टोक नहीं लगाने आती, बीच में कोई बात नहीं कहने आती कि इकोनॉमिक की फंक्शनिंग जिस तरीके से चल रही है, स्टेट के अंदर जो इकोनॉमिक की फंक्शनिंग चल रही है उसके अंदर इंटरवेंशन नहीं होने वाला स्टेट का। जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे रिसोर्सेज को एलोकेट करने से रिलेटेड, यानी कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कौन प्रोड्यूस करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस करना है, वो सारे डिसीजन प्रोड्यूसर्स खुद लेंगे। और वो कैसे लेंगे कि मार्केट के अंदर सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस किस तरीके से चल रहे हैं, उनके बेस पे अपना डिसीजन वो खुद लेंगे। स्टेट बीच में इंटरवेन नहीं करेगी। जो गवर्नमेंट का रोल होगा वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि केवल बाहर का जो काम है, यानी कि लॉ को मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कंट्री को डिफेंस सिस्टम यानी पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है। यानी कि एक्सटर्नल एग्रेशन से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि बाहर के जो भी बाहरी चीज़ें हैं उनसे अगर प्रोटेक्ट करना है कंट्री को तो आप कर सकते हो, लेकिन बीच में इंटरवेन नहीं कर सकती गवर्नमेंट। कहते इट इज़ नथिंग बियॉन्ड बीइंग अ नाइट वॉचमैन ऑफ द कंट्री। कहता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, यानी कि गवर्नमेंट बस इतना होता है जितना नाइट वॉचमैन का काम होता है ना। रात की जो वॉचमैन होता है उसका काम होता है कि बस हाँ देखभाल करता रहे, इधर से उधर घूमता रहे, कुछ कोई आता है, कोई चोर चार आता है तो उसको पकड़ ले, बता दे। यानी कि मेन बात है कि बाहर वो खड़ा है, यानी गवर्नमेंट हमारी बहुत आगे बाहर खड़ी है। वो बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगी। क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कौन प्रोड्यूस करेगा, ये सारा काम हमारी जो मार्केट फोर्सेस हैं वो खुद संभालेंगे। प्रोड्यूसर्स खुद डिसाइड करेंगे किस तरीके से उन्होंने क्या करना है, और वो प्रोड्यूसर्स किस बेस पे डिसीजन ले रहे हैं, वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे डिसीजन ले रहे हैं। तो ये तो हमारा लेजर फेयर सिस्टम है कि जहाँ पे गवर्नमेंट को केवल एक बाहर का रोल दे दिया गया है कि बस वो अपना मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है। वैसे बीच में इंटरफेयर नहीं करने वाले कि किस तरीके से काम चल रहा है, क्या हो रहा है, बीच में नहीं आएगी। अब बात आती है लिबरलाइजेशन की। तो कहते हैं लिबरलाइजेशन का मतलब है कि लिबरलाइजेशन में साफ साफ कह रखा कि लेजर फेयर सिस्टम से आपको कंफ्यूज नहीं होना। लिबरलाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर गवर्नमेंट ने डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो ग्रेटर है। यानी डिग्री जो मतलब फ्रीडम की जो भी लेवल दिया है वो लेवल हाई लेवल पे फ्रीडम दे दी गई है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को कि वो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं।
इसका ये मतलब नहीं कि वो टोटली फ्री हो गए हैं। कहता है एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले तो पॉलिसी जो लिबरलाइजेशन की आई है वहाँ पे गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग ख़त्म कर दिया, रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दिया एंटरप्राइजेस का कि मैंडेटरी नहीं है। तो कहता है ये मतलब असेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल किया है गवर्नमेंट ने कि इट्स ओके अगर इनके बिना भी काम चल सकता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट थोड़े से लिबरल हो गई है कि उसने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी फर्म की उसको हटा दिया, यानी कि अब जो जितना मर्जी चाहे वो फर्म जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कहते हैं इसका ये मतलब नहीं है, लिबरलाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है इकोनॉमी के अंदर। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अभी भी प्रेजेंट है इकोनॉमी के अंदर, यानी गवर्नमेंट अभी भी बीच में क्या डाल सकते हैं, जब मर्जी चाहे तभी वो अपनी कोई पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं, जब मन चाहे वो रूल चेंज कर सकती है। और मतलब क्या बात है, यानी उसने लेवल ऑफ फ्रीडम इंक्रीज किया है गवर्नमेंट ने। यहाँ पे लिबरलाइजेशन के अंदर वो बार बार इसी बात के ऊपर फोकस डाल रहा है कि लिबरलाइजेशन का मतलब है आपको लिबरल कर दिया गया है कि आपको आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी प्रोडक्शन लिमिट जो थी पहले वो अब हटा दी गई है कि आप अच्छे तरीके से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो, जितना प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। और साथ में मतलब ये बात बोल दी गई कि लाइसेंस की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है हर चीज़ के लिए, कुछ इंडस्ट्री के लिए मैंडेटरी छोड़ दिया गया है। तो कहते हैं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तो अभी भी है लेकिन कुछ हद तक उनको फ्रीडम दे दी गई है। यानी ऐसा नहीं होता, देखो मतलब सिंपली अगर बात को समझो तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जैसे क्या कहना चाह रहा है, जैसे जो लेजिस फेयर सिस्टम है या फ्री रेंज सिस्टम है उसके अंदर क्लियरली एक बात कह दी कि ये काम है इसको आपने अपने तरीके से करना, जैसे मर्जी चाहे जब चाहे जिस तरीके से चाहे आप उस तरीके से अपना डिसीजन ले सकते हो। यानी प्रोड्यूसर्स बिल्कुल फ्री, वहाँ पे स्टेट बिल्कुल इंटरफेयर करेगी ही नहीं, ठीक है। वो मतलब एक काम इस तरीके से, जैसे अगर मैंने आपको काम दे दिया कोई काम, जैसे कि पीएचडी वाले बच्चों को होता है कि एक बार प्रोजेक्ट दे दिया गया, टाइटल दे दिया गया, उसको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करके सबमिट करानी है। अब बीच में कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला, जिस तरीके से आपको जैसे चाहे वो काम कंप्लीट करके देना है, ठीक है। और अगर लिबरलाइजेशन की बात करें तो मतलब आपको थोड़ा सा एक लेवल पे आपको फ्री छोड़ा गया है कि आपको जैसे, अब बात करें हम 12th के मार्क्स लेने, तो आपको जैसे कि दिसंबर तक पढ़ाया गया, ठीक है। फिर जैन में सोचा कि आपको फ्री छोड़ देते हैं, ठीक है। जैन और फैब में आपसे पूछते भी नहीं, उसके बाद नहीं जैन में आपको फ्री छोड़ देते हैं, फैब में आपको प्री बोर्ड ले लेके देख लेंगे कि कितनी कैपेसिटी आई है आपके अंदर। यानी कि एक फ्रीडम दी गई लेकिन एक हाई डिग्री लेवल ऑफ फ्रीडम दे दिया गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अब हम आपसे पूछेंगे ही नहीं, बीच में इंटरवेन नहीं करेंगे। अगर स्कूल वालों का मन करता है कि नहीं हमारा ठीक नहीं है, जैन के लास्ट से ही हम प्री बोर्ड शुरू करें, तो वो कर देंगे शुरू। यानी कि एक लेवल पे फ्रीडम दी गई है, वो फ्रीडम का जो लेवल है वो हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम दे दी गई लिबरलाइजेशन के अंदर। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल फ्री छोड़ दिए गए हो, जैसे कि लेजिस फेयर के अंदर होता है कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उसका इंटरवेंशन ही नहीं है। तो समझ आई ना बात, यहाँ पे यही हो रही है कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि ज़्यादा फ्रीडम, यानी कि ज़्यादा लेवल ऑफ फ्रीडम या ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास छोड़ दी गई है कि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जो भी उन्होंने डिसाइड करना है वो डिसाइड कर सकते हैं, अपना जो प्रोडक्शन का स्केल है उसको वो इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर लेजिस फेयर सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि लिबरलाइजेशन और लेजिस फेयर सिस्टम इक्वल है। और आई थिंक मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये दोनों अलग है। लिबरलाइजेशन के अंदर ग्रेटर लेवल ऑफ फ्रीडम दिया जा रहा है, हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम दी जा रही है, लेकिन टोटली फ्री नहीं छोड़ा जा रहा है। जबकि फ्री जो लेजिस फेयर सिस्टम होता है उसके अंदर टोटली फ्री छोड़ दिया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट का या फिर स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होता बीच में। तो आई थिंक आप इन चीज़ों को कोरिलेट कर पाए होंगे। तो आज की वीडियो केवल इसी के बात के ऊपर थी कि डोंट कंफ्यूज लिबरलाइजेशन विद द लेजिस फेयर सिस्टम, ठीक है। तो आई थिंक आप सबको ये बात क्लियर होगी। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो आप किस पॉइंट के ऊपर अटके हो या आपको कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, वो बात मेरे को बताना, यानी कमेंट सेक्शन में डाल देना कि आपको ये बात समझ नहीं आई, किस तरीके से कैसे क्या हुआ। अगर आपको कोई भी बात में लगता है कि अभी ये बात हमें मतलब पूरे अच्छे तरीके से समझ नहीं आई, या कोई पॉइंट आपको बार बार तंग कर रहा है कि नहीं ये पॉइंट बोलता है कि लेजिस फेयर सिस्टम और लिबरलाइजेशन तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा है तो आप उससे मेरे से ज़रूर पूछेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि सबको पता चले कि आप कहीं ठीक हो या आप गलत हो, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है और उसका सही सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब Ritti Kaushik classes. Bye bye. Take care. Keep watching. Stay blessed. Stay happy. Stay connected.